देखा है मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर कहाँ? वो आपकी होने वाली बहू, क्या आप उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं अच्छे से? जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है ना, हमने उसे ऋषिकेश में देखा था। देखिए, आपको वो सब जो भी कहना खुल के कहिए ना। सॉरी सर, पर ये वही लड़की है जिसके साथ के बुरे एक्सपीरियंस को मैंने तुमसे शेयर किया था मनीष। दैट सो कॉल्ड गाइड। और वो सड़क चाप चोर, वो लड़की जिसने हमें ठगा था। गाइड बनकर लोगों के पासपोर्ट गायब करना और उनसे पैसे ऐंठना, ये काम था इसका। हमारी तरह पता नहीं कितने लोगों को लूटा होगा इसने। और हमारा किस्सा तो आप लास्ट ईयर ही सुन चुके हैं। जी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये सिंघानिया की फैमिली से है। वो देखिए, सारे सिंघानिया हैं वहाँ। मैं उनमें से किसी को नहीं जानती, पर इतना भरोसा कीजिए, इतनी बड़ी बात मैं यूं ही नहीं कहूंगी आपसे। इनफैक्ट मैंने उससे पूछा भी था और उसने एडमिट भी किया कि वो ऋषिकेश में ही रहती थी। जहां तक मुझे याद है, वो किसी से झगड़ा करती थी, किसी से मारपीट करती थी, किसी का सर फोड़ूंगी, किसी की टांग तोड़ूंगी, इस तरह की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करती थी। पता नहीं आपके पोते को इसमें क्या दिखाई दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बार और भी कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुद ही बताइए, अगर इतनी बड़ी बात आप लोगों को पता चलती तो आप लोग कैसे रिएक्ट करते? जो लड़की अपनी माँ की नहीं बनी पाई, वो हमारी क्या बनी? पुलिस का चक्कर, सहेली की मौत, ये बातें अगर उसको पता होती तो बाकी कुछ भी हो वो हमें जरूर पता था। अंधेरे में नहीं रखता। गाइड, आश्रम, मैम चंदन, ये सब पता था मुझे। मैंने तो वो सब भी नहीं बताया कार्तिक, तुम्हें खुद ही पता चला ना। मुझे लगा तुम्हें ये सब भी पता होगा और मैंने नहीं बताया तो मैंने छुपाया भी नहीं। हमने ये तय कर लिया है कि हम ये शादी नहीं होने दे सकते। हमारी तरफ से ये रिश्ता अब टूट चुका है। मुझे नहीं पता कार्तिक क्या चाहता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपकी और अपनी फैमिलीज की इच्छा और फैसले मैं जान चुकी हूँ, पर फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी शादी हो या ना हो, आपके पोते को मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की कभी नहीं मिलेगी, और ना ही उसने कभी किसी से इतना प्यार किया है और करेगा। कुछ चीजों का कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी फैमिली भी कुछ उन्हीं चीजों में से है। आप जितना कोशिश कर लीजिए उन्हें एक्सप्लेन करने का, उन्हें समझाने का, लेकिन वो उतना ही समझेंगे जितना वो समझना चाहते, और कुछ नहीं समझ सकते। अब आपको समझ में आया कि आपने जब मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा था तब मैंने मना क्यों कर दिया? ये मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। काश कि मैं उस वक्त अपनी जिद पर अड़ा रहता सर, तो ये सब कुछ नहीं होता। ये शादी हंसी खुशी सिंपल तरीके से हो जाती। आई एम सॉरी नायर कि तुम्हें बार बार उनकी वजह से हर्ट होना पड़ता है।
आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो लोग वो कभी इन रिश्तों को नहीं समझेंगे, वो इस शादी को ही नहीं समझेंगे। उनके लिए ये शादी सिर्फ प्रेस्टीज का एक सवाल है, प्यार कुछ नहीं है उनके लिए। वो कभी नहीं समझेंगे कि ये कार्तिक नायरा को या नायरा कार्तिक को कभी हर्ट नहीं कर सकते, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं। मैं उनका खून हूं नायरा, इसलिए वो मुझ पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन तुम्हें वो छोटी सी छोटी गलती के लिए भी कभी माफ नहीं करेंगे, और ये तो उनके लिए बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन अब मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। I know how to end this. मैं आज अभी नायरा के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं। ताकि ये सब ड्रामे बस खत्म हो जाए। मुझे पता है कि आप सबके लिए शादी की रस्में, ये बड़ों का आशीर्वाद, ये सब कितने मायने रखता है, लेकिन वो तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। तुमने बुलाया था, ये कैसे नहीं आती? नैतिक सर, नक्श और कोई नहीं है? नहीं माने? नहीं, पर वो लोग मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं। कहा था ये? और ये अनाउंसमेंट क्या है? समझ में नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए कि आपका पोता इतने अरसे तक बाहर रहा, आपको कुछ अंदाजा है कि उस दौरान उसने क्या क्या किया होगा? क्या किया होगा का क्या मतलब है? What do you mean? कोई आदमी अगर घर से बाहर रहता है तो वो कैरेक्टरलेस हो जाता है, वो गलत हो जाता है, वो कुछ भी करेगा तो वो गलत है। सभी तो हो सकता है कि घर से बाहर रहकर इंसान को घर की कदर करना आ जाता हो, उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हो, वो और मैच्योर हो जाता हो। नहीं, नॉट पॉसिबल। हमें अपने पोते पर और अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैम, हमें आपके और किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। प्लीज यू कैन लीव नाउ। किट्टू बेटा, अगर तुम्हें किसी को बुलाना था तो हमसे कहते, हम किसी अच्छे रिपोर्टर को बुलाते जो तुम्हारी तारीफ में अच्छा लिखता, और जो तुम कहना चाहते थे उसे भी अच्छी तरह से पेश करता। मुझे जो भी कहना था दादी, वो तो बहुत अच्छे से सबके सामने आ ही गया। आपने, मिस्टर गोयंका ने, सबने जो कुछ भी कहा वो सारी चीजें मैं सुनना चाहता था। जब कोई अपने फैमिली से दूर हो जाता है ना दादी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो गलत हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है, या वो जो कुछ भी करता है सब गलत होता है। जबकि उसका उल्टा भी तो हो सकता है ना दादी। वो और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और मैच्योर हो सकता है, दुनिया की, रिश्तों की, अपनी फैमिली की कदर आ सकती है ना उसे। अगर ये सारी बातें मुझ पर लागू होती है तो ये सारी बातें नायरा पर भी लागू हो सकती है। पता है नायरा ने क्या कहा? बिना उनके आशीर्वाद के शादी के बाद क्या तुम खुश रह पाओगे? क्या हम इतने सेल्फिश हैं कि अपनी जिद के लिए पूरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि हम दोनों मिलके फैमिलीज के साथ कदम बढ़ाएं, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। एक आपका पोता है दादी, जो घर छोड़कर चला जाता, जो बार बार वापस आने की जिद करती रहेगी। आपका पोता है जो आपको हर्ट करना चाहता था, और एक वो है जिसे आपकी इतनी चिंता है दादी कि आपके लिए खुद की तक परवाह नहीं करते। नहीं की हमने शादी, लौट आए वापस, और तब तक नहीं करेंगे जब तक सबकी रजामंदी नहीं होती।
कार्तिक जितना प्यार नायरा से करता है, नायरा भी उतना ही प्यार कार्तिक से करती है। अगर हमने दोनों को अलग कर दिया तो दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर कार्तिक खुश नहीं रहा तो हम में से भला कौन खुश रह सकता है? और रही बात इल्जाम की, तो वो दोनों पे ही बराबर है दादी। अब तो वो कोई रीजन ही नहीं रहा शादी ना करवाने के लिए। सब लोग सही कह रहे हैं माँ। अगर हमने मना किया तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब लोगों की बात मान लेनी चाहिए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बस ये आपसी समझ और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और देखो, हमारे लिए तो तुम दोनों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए जैसा तुम लोग चाहोगे ना बस वैसा ही होगा। और अगर सुहासिनी जी नहीं मानती तो हम शादी के लिए कोई जोर नहीं डालेंगे। भाभी माँ प्लीज ऐसे मत कहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अपनी और कार्तिक की शादी की तैयारी करो। दादी, वो मान गई? उन्होंने ही हमें यहाँ पे भेजा है। कार्तिक की वो कोई भी बात नहीं टालती है। उन्हें समझ में आ गया है नायरा कि तुम दोनों को एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी गलतफहमी या कोई भी इंसान। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ ना तो वो भूलने के लायक है और ना ही माफी के। और मैं आप लोगों से कहूंगी भी नहीं ऐसा कुछ करने के लिए। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसने किसको क्या कहा, किसकी क्या गलती थी, इन सबको भूलकर क्या हम एक बार आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।